नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक नई भर्ती विज्ञापन लेकर आया हूं, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती विभाग से एक नई विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर इन विज्ञापन जारी किया गया है। दिनांक है 18 नवंबर 2025। इसमें देख सकते हैं कि पहले नंबर पर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होम गार्ड्स के कुल 41,424 पद रिक्त पदों पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरा दिया गया है मतलब आप लोगों को उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 41,424 पदों पर अधिसूचना जारी की गई है। दूसरा दिया है युक्त रिक्त पद पर होम गार्ड को ड्यूटी करने के बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित होने पर 600 रुपये ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी निर्धारित है। यानी आप लोगों को प्रतिदिन 600 हिसाब के और पीएफ और जो सरकार द्वारा सुविधाएं है वो अलग से दिया जाएगा। तीसरा दिया गया है होम गार्ड के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। होम गार्ड के एनरोलमेंट पुरुष महिला हेतु जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण यानी आप लोगों का जनपद के अनुसार पद दिए गए हैं। पदों की संख्या श्रेणीवार दिया गया है। जैसे आगरा में टोटल 1232 पद हैं। जनरल के लिए 495, अनुसूचित जाति 80 के लिए 258, एसटी के लिए 24, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 332 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 123 पद, टोटल 1232 पद है। इसी तरह फिरोजाबाद में टोटल 484 पद है। आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से इसमें पदों की संख्या देख सकते हैं और अपने जनपद के हिसाब से जो जिसकी कैटेगरी है और जो जिसका जनपद लगता है, तो आप लोग अपने जनपद और कैटेगरी के हिसाब से पदों को देख सकते हैं। जैसे मैनपुरी में 383, मथुरा में 489, अलीगढ़ में 853, एटा में 329, हाथरस में 495, कासगंज में 299, बरेली में 761, बदायूं में 629, पीलीभीत में 451, शाहपुरा में 720, मेरठ में 688, गाजियाबाद में 102, बुलंदशहर में 663, बागपत में 218, हापुड़ में 268, गौतम नगर में 421, मुरादाबाद में 462, रामपुर में 382, अमरोहा में 354, बिजनौर में 573, संभल में 560, सहारनपुर में 586, मुजफ्फरनगर में 395, शामली में 307, अयोध्या में 452, बाराबंकी में 615, सुल्तानपुर में 551, अम्बेडकर नगर में 434, अमेठी में 453, चित्रकूट में 242, हमीरपुर में 340, बांदा में 481, महोबा में 111, गोंडा में 826, बहराइच में 659, बलरामपुर में 551, श्रीवस्ती में 221, झांसी में 456, ललितपुर में 188, जालौन में 433, कानपुर में 947, कानपुर देहात में 380, इटावा में 485, फतेहगढ़ में 420, कन्नौज में 320, औरैया में 332, लखनऊ में 1371, हरदोई में 1072, सीतापुर में 927, रायबरेली में 472, खीरी में 629, उन्नाव में 738, आजमगढ़ में 867, मऊ में 318, बलिया में 704, बस्ती में 537, सिद्धार्थनगर में 419, संत कबीर नगर में 252, गोरखपुर में 830, कुशीनगर में 624, देवरिया में 667, महाराजगंज में 462, मिर्जापुर में 476, भदोही में 43, सोनभद्र में 250, प्रयागराज में 1229, फतेहपुर में 583, प्रतापगढ़ में 726, वाराणसी में 1004, गाजीपुर में 693, जौनपुर में 900, चंदौली में 350 पूरे जनपद दिए गए हैं। जनपदों में पदवाई और कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है नाम। अगला इसमें दिया गया है होमगार्ड के
एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्षिक और क्षैतिज आरक्षण का विवरण। इसमें आप लोगों को आरक्षण के बारे में बताया गया है कि कौन से जनपद में कितना आरक्षण है, किसके लिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, महिला के लिए 20% आरक्षण है। यानी आप लोग इसमें अपने ज़िले के अनुसार अपना आरक्षण देख सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाई नहीं है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं या नौकरी किए हैं उनसे संबंधित है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। यानी आप लोगों को ये वैकेंसी में संख्या की पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पात्रता दिया गया है। पात्रता में देखते हैं शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। यानी आप लोगों को शारीरिक और मानसिक स्थिति और दिव्यांग नहीं होना चाहिए। दूसरा है होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्तियां सापेक्ष आवेदन किया गया है। यानी आप लोगों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें से नहीं जा सकते हैं। यानी आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में भी जिस जनपद का आदमी निवासी है उसी जनपद से इसमें फॉर्म भर सकता है। अगला दिया गया है सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होगा। यानी जो आप लोग शासकीय हैं, अर्धशासकीय हैं, वो किसी तरह से आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला दिया गया है होमगार्ड, बहुत सारी जानकारियां हैं, मुख्य जानकारी आप लोगों को बताते हैं। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पति जीवित होंगे। यानी जिसकी 2 पत्नियां हैं वो होमगार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। यानी आप लोगों को प्रारंभिक तिथि है 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की 18 नवंबर से 17 नवंबर और संशोधन करने के लिए दिया गया है 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। यानी दूसरे राज्य में अगर आवेदन करते हैं तो आप लोगों को OTR बनाना आवश्यक है। अगला दिया गया है सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न हो पाए। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम स्तर पर प्रस्तुत किए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे। यानी आप लोग बड़े ध्यान से भरें, इसमें गलतियां ना करें और जो जिनको किसी भी तरह का आरक्षण मिलता है वो लोग अपना प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। अगला दिया गया है जनपदवार विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अर्हताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यानी आप लोगों को पेपर के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन शुल्क है सामान्य ESW अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये। अगला दिया गया है राष्ट्रीयता। आप भारत के नागरिक होना चाहिए। जो भारत के राष्ट्रीयता की सामान्य योग्यताएं हैं वह इसमें दिया गया है। अगला दिया गया है शैक्षणिक अर्हता। यानी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक होनी चाहिए। पहला है होमगार्ड के एनरोलमेंट है तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस नियमित हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। यानी आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के समकक्ष आप लोगों को 10वीं तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप लोग 10वीं पास नहीं है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं।
दूसरा दिया है आवेदन करते समय अभ्यर्थियों से अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी आप लोग जो लोग 10वीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो लोग किसी भी तरह का पेपर में बैठ नहीं सकते हैं। जो लोग 10वीं पास हैं वही पेपर दे सकते हैं। अगला दिया गया है टिप्पणी। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। अगला दिया गया है जिसके पास प्रमाण पत्र है। अभ्यर्थियों को अधिमान के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमान अर्हताएं हैं तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमान अर्हता निर्धारित की जाएगी। सी प्रमाण पत्र यानी जो एनसीसी के धारक हैं उनके लिए कितने अंक दिया जाएगा। सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक, बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक, ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक, भारत स्काउट गाइड एवं गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक। यानी जो लोग स्काउट गाइड और एनसीसी किए हैं उनको भी इसमें अंक दिया जाएगा। आयु दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे एज से रिलेटेड जानकारी। एज के लिए दिया गया है सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 1/7/1995 से 1/7/2007 और अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 5 वर्ष की छूट है 1/7/1990 से 1/7/2007। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आय 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें अगला दिया गया है चरित्र। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में आप लोगों का 100 प्रश्नों का पेपर होगा जिसमें से 100 अंक होंगे। समय 2 घंटा होगा और यह वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 अंक होंगे, किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें समय 2 घंटा है। आगे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पेपर संबंधित दिया गया है और शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण में ऊंचाई दिए गए है 168 सेंटीमीटर। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना है, न्यूनतम सीना का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जातियों के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाने पर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और 100 अनुसूचित जाति के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक दक्षता दी गई है, इसमें से आपको दौड़ भी दिया गया है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हत होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी 4 किलोमीटर 28 मिनट पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो इसमें से आप लोगों को शारीरिक दक्षता से संबंधित है और एजुकेशन से संबंधित है। आप लोगों को 10वीं पास होना अनिवार्य है। यह उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए पूरी डिटेल से जानकारी थी। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ना नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा ना दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा डिटेल से इसमें जानकारी बता रहे हैं। आगे है लिखित परीक्षा का पाठक्रम। पाठक्रम है सामान्य ज्ञान 100 प्रश्नों का और प्रश्न होंगे 100। समय 2 घंटा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सामान्य ज्ञान में आप लोगों को इसमें सिलेबस दिया गया है।
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य इतिहास, संविधान, सामान्य संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृत। इसमें पूरा आप लोगों को सिलेबस दिया है, आप लोग इसमें सिलेबस देख सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश होम गार्ड से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।